नमस्कार स्टूडेंट्स, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 97 of class 9th mathematics. This worksheet is for 24th February 2022. Today our topic is construction, that means chapter number 11 of your book. This is revision of worksheet number 73 and 74. Let us start. First of all, first question is given: construct a right triangle ABC in which B is equal to 90 degree, AB plus AC is equal to 10 सेंटीमीटर और BC is equal to 6 सेंटीमीटर. अब आपको देखिए एक बेस दिया हुआ, तो इतने का स्केल की सहायता से आप 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लें. यहाँ पे आप B और C दे सकते हैं. अब B पे कह रहा है 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप कंपास की सहायता से यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें और पहला फिर यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे और पहला कट काटेंगे तो 60 डिग्री का बनेगा, दूसरा कट 120 का होगा. तो यहाँ से इसके ऊपर की ओर आर्क खींचेंगे और यहाँ भी ऊपर की ओर आर्क खींचेंगे, तो इस तरह से आपका एंगल बन जाएगा BC. तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे AB प्लस AC, तो इसको हम X मान लेते हैं. ये इस तरह से बढ़ता जाएगा. और अब देखिए AB प्लस AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर का नाप लेंगे या फिर 10 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हुए हम कंपास में तो आर्क लगाएंगे. यहाँ पे कटेगा, तो इस अब क्या करें, देखिए हम इसमें देखिए हम शुरू यहाँ से किए थे और अभी हम जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे हम X नाम दे देते हैं और यहाँ पे पहुंच गए. अब इस लाइन को आपस में मिला दे. अब इसको दूसरे कलर से हम लिख देते हैं, बना देते हैं, जिससे देखिए हम शुरू यहाँ से किए थे और पहुंच यहाँ गए. अब जो इंफॉर्मेशन है, तो अब इस दोनों को आपस में, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को आपस में मिला दे. जो अब हमने लास्ट में खींचा है, यानी ये लाइन खींचा है, तो इसका मोर देन हाफ लेते हुए, कंपास का मोर देन हाफ लेते हुए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी इसके आधे से अधिक रेडियस लेते हुए एक बार इधर की ओर और एक बार इधर की ओर निशान लगाएंगे. फिर अब इधर से लेकर इधर कंपास का मुंह रखते हुए, यानी नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखते हुए इधर और इधर निशान लगाएंगे. जहां पे ये दोनों कट कर रहा है उसको अब हम आपस में मिलाएंगे, तो ये इस तरह से मिलेगा. ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा. तो ये जो लाइन दिया गया था 90 डिग्री का, तो वहां से इसको जो जहां ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां टच कर रहा है उसको अब जो हमारा इनिशियल पॉइंट था उससे इसको मिला देंगे, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा. और इसका नाम अब A दे देंगे. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर था. तो इस तरह से हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं. दूसरा कह रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ABC. BC 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो वहां भी BC के 6 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, B और C. अब ये 6 सेंटीमीटर है. अब B पे कह रहा है 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हमें आता है एंगल बनाना है. यहाँ पे हम अपने हिसाब से कंपास का मुंह लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और पहला कट जहाँ पे लगाएंगे तो जो होगा वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा. तो अब ये हमारा देखिए इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बनेगा. ये एरो लगा दे, तो यानी इसका मतलब ऊपर बढ़ रहा है. अब देखिए कह रहा है AC माइनस AB, तो इसका मतलब क्या हुआ,
यहां से लाइन देंगे तो ये 20। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे, जो कि बड़ी कौन सी साइड होगी, ए, यानी ए बी, ये जो लाइन खींची जा रही है वो ए बी होगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होगा, तो इसका मतलब ए सी बड़ी है, जिस ए सी माइनस ए बी दिया हुआ है, तो यानी ए सी बड़ी साइड हो जाएगी। तो ए सी तो इधर से बनेगा, सी यहाँ पे और ए इधर होगा, तो ये वाली साइड बड़ी होगी। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये वाली जो साइड हम निकाल रहे हैं उससे ये वाली छोटी साइड है, तो इसको उसके बराबर करने के लिए जो डिफरेंस है वो नीचे की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे। और जो डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का, वो इधर की ओर हम आर्क लगाएंगे 2 सेंटीमीटर पे। यहां से यहां हम इसको एक्स नाम दे देते हैं, और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, शुरू यहां से हुआ था और अब लास्ट में हम पहुंच गए यहां पे, तो इसको आप मिलाएं आपस में, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को। अब ये हमारा लाइन होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले। इस लाइन का जो हमने लास्ट में लिया उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसके आधे से अधिक कंपास का मुंह खोलते हुए एक बार ऊपर और नीचे की ओर निशान लगाए, फिर ऊपर और नीचे की ओर निशान लगाए। जहां पे ये कट कर रहा है, ये दोनों आपस में जहां पे मिल रहा है उसको, और जो एंगल बनाने वाली लाइन है उसको जहां पे ये टच कर रहा है वहां पे जो तीसरा साइड है ए नाम दे दे, और इसको फिर आपस में मिला दे। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा ABC। इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन गया ABC। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच QR 3 सेंटीमीटर। तो QR आप 3 सेंटीमीटर का QR बना ले, Q है और ये R है 3 सेंटीमीटर। अब Q पे 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे कंपास लेते हुए किसी भी रेडियस का पहला मतलब वो लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। तो जो भी सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, पहला कट 60, दूसरा कट 120 का होगा, 120 का होगा। तो इसका मोर देन हाफ, मतलब इसका ऊपर की ओर और फिर इसका ऊपर की ओर लगाएंगे। तो जहां पे ये निशान लगेगा उसको हमें ये वाला पॉइंट चाहिए जहां इसको टच कर रहा है, जहां इसको टच कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल से हम बाइसेक्ट करेंगे। तो अब यहां से हम इधर की ओर आर्क लगाए और फिर यहां से लगाए आर्क, जहां पे ये कट करेगा ये 45 डिग्री का एंगल होगा। इसका बाइसेक्टर 90 डिग्री का बाइसेक्टर जो होगा ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। अब हमने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। अब कह रहा देखिए, अब ये Q है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं P होगा, तो यानी ये साइड बड़ी है, तो डिफरेंस जो होगा ऊपर की ओर लेंगे। तो ऊपर की ओर डिफरेंस हम 2 सेंटीमीटर लेकर के, जो डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर का आर्क लेते हुए कट करेंगे। मान लीजिए जो यहाँ कटा। अब देखिए हमारी गाड़ी शुरू यहाँ से हुई थी और ख़त्म यहाँ पे हुई है, तो इसको हम मिलाएंगे, इसको हम आपस में मिलाएंगे और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, यानी जो इस लाइन का, तो मोर देन हाफ लेकर के, इसके मोर देन हाफ कंपास का मुंह लेकर के ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पे सेंटर लेते हुए ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे। इसको अब मिलाएंगे, इस लाइन को मिलाएंगे जहां पे ये टच करेगा, इस लाइन को मिलाते हुए जहां पे ये टच करता हुआ इसको जाएगा, इस लाइन को जहां पे टच करेगा वो वहां पे आप नाम दे दे P, और फिर इसको आप बाद में जो इसको इससे मिला दीजिए। तो ये हमारा PQR ट्रायंगल बन गया, ये PQR ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, ये लिखना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।